निश्चित है, किंतु हर बार वो बच जाता है। इस बार नहीं बचेगा, क्योंकि कामरूप में जो मृत्यु का रूप उसकी राह तक रहा है, उससे वो कदापि नहीं बच सकता। मेरा विश्वास कीजिए भ्राताश्री। सिंगिका, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। कामरूप में हमारी नगर के सीमा के बाहर एक भयानक सर्प कुंड है। उसमें संसार के सबसे विषैले सर्प, नाग और अजगर भरे हुए हैं। मेरे आदेश के अनुसार आह्लाद दुष्ट प्रहलाद को उस भवन में छोड़ देगा और सर्प देखते ही देखते प्रहलाद को समाप्त कर देंगे। सुंदर, अति सुंदर। अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। जाओ और प्रहलाद को हमारा आदेश दो कि वो हमारा पत्र लेकर कामरूप जाए और आह्लाद को हमारा पत्र पहुंचाए। जाओ। जैसी आज्ञा भगवान। ये तुम क्या कर रही हो बहन सिंगिका? क्या कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र के लिए मेरे स्वामी की शत्रुता क्या कम थी, जो तुमने भी शत्रुता पर कमर कस ली? प्रहलाद कोई पराया नहीं तुम्हारा, तुम्हारी भ्राताश्री का रक्त है उसकी रगों में। दया करो उस पर। उसकी रगों में हमारा रक्त अवश्य है भाभीश्री, परंतु उसके मन में हमारे विचार नहीं, हमारी परंपराओं का आदर नहीं, हमारे कुल का सम्मान नहीं। प्रहलाद हमारी दया का पात्र नहीं। बहन सिंगिका, तुम भी एक नारी हो। हर नारी के पीछे एक माँ छुपी होती है। मैं उसी माँ की दुहाई दे रही हूँ, मेरे पुत्र प्रहलाद को क्षमा कर दो। देखो, मैंने अपने पुत्र अहलाद को तो तुमको सौंप दिया था, कभी उसका नाम भी नहीं लिया कि तुम ये समझो कि मैं अपने उस पुत्र पर अधिकार जमाना चाहती हूँ। मैंने उसे तो तुमसे नहीं मांगा, मैं तो बस हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि मेरे इस पुत्र, मेरे प्रहलाद को मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो। वो भी तो तुम्हारे पास नहीं, कारागार में पड़ा हुआ है। कारागार में है तो क्या हुआ? मेरे मन को ढाढ़स तो है कि वो जीवित है, कहीं आसपास है। भाभीश्री, ये हमारे कुल के सम्मान और हमारे विश्वास का प्रश्न है। अरे प्रहलाद तो क्या, यदि मेरे कोख से जन्मे हुए ने मेरे भ्राताश्री से विद्रोह किया होता तो मैं उसका भी वध कर देती। बहन सिंगिका, बहन सिंगिका। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम राजकुमार प्रहलाद। आपके लिए भगवान हिरण्यकश्यप का संदेश है। क्या आदेश पिताश्री का लाए हैं आप? आपको ये पत्र लेकर कामरूप जाना होगा। कामरूप, जहाँ मेरे भ्राताश्री आह्लाद है? जी हाँ। यह तो बहुत शुभ समाचार है। मैं तो समझा था कि मैं अपने भ्राताश्री से कभी नहीं मिल पाऊंगा। कब जाना है मुझे? आज ही, इसी समय। क्या मैं अपने माताश्री से मिल सकता हूँ? जी नहीं, भगवान का आदेश है कि आप कारागार से निकलकर सीधे कामरूप जाएं। यात्रा की सब तैयारी हो चुकी है। चलिए मेरे साथ। हे कमल नयन, ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो विधाता ने लिखा है। उसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है? परंतु हे दया सिंधु, अब मेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? अब तक आपके पुत्र की रक्षा कौन कर रहा था महादेवी?
आपका पुत्र अपने बिछड़े हुए भाई से मिलने जा रहा है और दो बिछड़े भाइयों का मिलाप एक रोचक दृश्य होता है। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कैसा भाई है ये अहलाद। जिस प्रकार भेड़ियों में पला मानव पुत्र भी भेड़िया बनकर रह जाता है, उसी प्रकार असुरों के बीच रहकर अहलाद भी पूर्ण रूप से असुर बन चुका है। हाँ महादेवी, परंतु जिस प्रकार एक वृक्ष की छाया एक पथिक को कड़ी धूप से बचाती है, उसी प्रकार आपका स्नेह और आशीष प्रहलाद को कठिनाइयों से बचाएगा। आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं करुणा सिंधु। पहले हिरण्यकशिपु, फिर सिंहिका और अब अहलाद, मेरे पुत्र के शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं। महादेवी, जिसके शत्रु बढ़ते जाते हैं वो स्वयं अपनी शक्ति भी तो बढ़ाता जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप अपने स्नेह पर विश्वास रखिए, अपने पुत्र के अडिग विश्वास पर विश्वास रखिए। बैरी सारे सत्य के हैं कितने नादान, क्या कर लेंगे शत्रु जब रक्षक हैं भगवान। रात अंधेरी है मगर मन में है विश्वास, अंधियारा छट जाएगा होगा दिव्य प्रकाश, होगा दिव्य प्रकाश। तो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु
पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। मेरी आंखों ने ये घटना बारंबार घटते देखी है। हर युग में सत्य और धर्म की बात कहने वालों को विष का प्याला पीना पड़ा है। उनको आतंकित किया गया है। उनके विरोधियों ने उनका मुंह बंद करने का प्रयास किया है। परंतु मैंने ये भी देखा है कि विरोध जितना बड़ा है, विरोधियों की संख्या जितनी बड़ी है, सत्य का अपने आप पर विश्वास उतना और बड़ा है। उसके पांव उतनी ही दृढ़ता से अपने पथ पर जमे रहे हैं। प्रहलाद का भी कड़े विरोध से सामना है। उसके विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं देख रही हूं कि छोटी सी आयु और कोमल काया के होते हुए भी प्रहलाद अडिग है। उसका सत्य और श्री विष्णु पर विश्वास बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये जानते हुए भी कि प्रहलाद की राह में बहुत कठिनाइयां हैं, इस कथा में मेरी रुचि बढ़ती ही जा रही है। युवराज आह्लाद की जय हो। असुर लोक के राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। उन्हें आने दो। भ्राताश्री, मैं आपके दर्शन को व्याकुल था भ्राताश्री। मत पूछिए मुझे आज कितना हर्ष हो रहा है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई अनुज। मेरे माता पिता कैसे हैं? आपके माता पिता? मेरे माता पिता कामरूप नरेश विप्रचित्ती और महारानी सिंगिका। वे सकुशल है भ्राताश्री। मैं उन्हीं का पत्र लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। क्या लिखा है पत्र में? मुझे कोई ज्ञान नहीं। मुझे पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी। होती भी तो मैं नहीं पढ़ता। क्यों? किसी का पत्र पढ़ना शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो तुम विष्णु के महान भक्त हो? क्या ये भुआशी ने पत्र में लिखा है? हाँ, और मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें हमारे राज्य के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का दर्शन कराया जाए। विष्णु का मंदिर? और आपके राज्य में? क्या आपके राज्य में भी विष्णु के भक्त है? पहले थे, अब नहीं रहे। बस उनका बनाया हुआ मंदिर रह गया है, जिसमें तुम्हारे विष्णु की विशाल मूर्ति रखी हुई है। अच्छा? हाँ अनुज, आज तुम विश्राम करो। कल मैं तुम्हें उस मंदिर में भिजवा दूंगा। मेरे विष्णु का मंदिर और उसमें रखी उनकी मूर्ति की बात सुनकर मैं व्याकुल हो उठा हूँ भ्राताश्री। मुझसे विलंबना सा आ जाएगा। आप मुझे इसी क्षण वहां ले चलिए। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। द्वारपाल, मेरे अनुज को इसी समय मंदिर के दर्शन करा दिए जाए। जो आज्ञा युवराज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भ्राताश्री। मैं मंदिर के दर्शन के उपरांत आप ही के पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हे विष्णु, हे जनार्दन, हे जगदीश्वर, हे लक्ष्मीपति, अब मेरा तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं।
सबने मुझ दुखियारी से मुंह मोड़ लिया है। मन की व्यथा तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ही मेरे ईश्वर हो। मेरे पुत्र की रक्षा करो प्रभु, उसके विश्वास की रक्षा करो। एक दुखियारी माँ की पुकार सुन लो प्रभु, पुकार सुन लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे विश्वेश्वर, आपने सृष्टि में अनेक सुंदर भावनाओं को जन्म दिया है, बहुत से सुंदर नाते बनाए हैं, पर ये ममता की भावना, माता पुत्र का ये नाता पहले ही इतना सुंदर बनाया है कि इसके आगे हर सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कवि की कविता इसे शब्दों में बांध नहीं सकती, चित्रकार की कला इसे रंगों में अंकित नहीं कर सकती, कोई शिल्पकार इसे मूर्ति में ढाल नहीं सकता। ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी, वो आपका वरदान है। ममता के समक्ष संसार तो क्या, स्वयं मैं भी शीश नवा देता हूं। मुझे तो कयाधु की ममता में भी आप ही का रूप दिखाई दे रहा है महादेवी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो रहा विष्णु का मंदिर। यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। भ्राताश्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं। मैं आपको यह भी ढूंढ लूंगा।
भगवते वासुदेवाय। तीन लोक 14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे काया, मार सके ना कोई। जाको राखे काया, मार सके ना अच्छा, तो आप यहाँ छिपे हुए थे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्पकुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और अजगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मनभावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। जो आज्ञा। महादेवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है।
ये सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी। माता जी, छायानगर पर आतंक क्यों छाया हुआ है? जिसे देखो वो भयभीत होकर भाग रहा है। ऐसे कौन सा प्रकोप टूट पड़ा है? प्रकोप? हाँ, प्रकोप ही तो टूट पड़ा है। नगर की सीमाओं से परे जो सर्पकुंड था, न जाने कैसे उसके द्वार खुल गए और सारे सर्प और अजगर निकलकर नगर में घुस आए और नगर वासियों के घरों में घुस रहे हैं। सर्प और अजगर? हाँ पुत्र, न जाने किसका श्राप लगा है हम नगर वासियों को। जी राजकुमार। क्या बात है? सब कुशल तो है ना? कुशल कहाँ है राजकुमार? हमारे युवराज को तो नाग ने डस लिया है। क्या? हाँ, राजवैद्य और मंत्रियों को सूचित करके आया हूँ। अब तक तो विष अपना कार्य कर चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। राजवैद्य, क्या युवराज के बचने की कोई संभावना है? नहीं महामंत्री, विष सारे शरीर में फैल चुका है। मस्तिष्क और हृदय तक उससे प्रभावित हो चुके हैं। मुझे भय है कि ये युवराज के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंहिका को यह सूचना मिली तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राताश्री, 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 क्या हो गया आपको भ्राताश्री? क्या हो गया आपको भ्राताश्री? अच्छा हुआ तुम आ गए अनुज।
थोड़ी देर हो जाती तो मैं तुमसे क्षमा न मांग पाता। क्षमा? कैसी क्षमा भ्राताश्री? मैंने तुम्हारी मृत्यु चाही थी माताश्री के आदेश पर। मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें सर्पकुंड में बेच दिया था। वे विषैले सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, परंतु मेरी मृत्यु का कारण बन गए। मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं भ्राताश्री, नहीं। मैंने जीवन में पहली बार तो आपको देखा था। क्या ये अंतिम दर्शन बन जाएगा? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राताश्री। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं भ्राताश्री। युवराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार, मैं महाराज और महारानी को सूचना भिजवाने का प्रबंध करता हूं। उनको शीघ्र, अति शीघ्र यहां आ जाना चाहिए। युवराज अब नहीं रहे। यदि वे दोनों शीघ्र न लौटे तो कामरूप में अराजकता और अशांति फैल सकती है। आप युवराज के शव के पास ही ठहरे, मैं अभी आता हूं। चलिए। हे वासुदेव, हे नारायण, हे विष्णु, आप तो समस्त संसार को सुख, शांति और जीवन का उपहार देते हैं। क्या कहेगा संसार कि विष्णु का भक्त कामरूप में दुख, अशांति और मृत्यु का संदेश लेकर आया था? क्या कहेगा संसार कि प्रहलाद अपने भ्राता के लिए मृत्यु का उपहार लेकर आया था? ये सारा दोष तो मुझ पर आ जाएगा। मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। हे जनार्दन, हे विश्वेश्वर, आपने सदैव मेरी विनती की लाज रखी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। हे विष्णु भगवान, मेरे भ्राता ने तो केवल अपने माता पिता के आदेश का पालन किया था। उन्हें दंड मत दो भगवान, उन्हें दंड मत दो। मेरी विनती सुन लो भगवान, उन्हें दंड मत दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपने मेरे पुत्र की उदारता का कमल नयन, देखा आपने मेरे पुत्र का हृदय कितना विशाल है। वो जानता है कि आह्लाद ने उसके साथ क्या किया था, फिर भी उसने उसे क्षमा कर दिया। वो जानता था कि आह्लाद उसके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसके जीवन के लिए वो आपसे विनती कर रहा है। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूं। धन्य है प्रहलाद, धन्य है। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है।
और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो आपको मेरे पुत्र की विनती सुननी ही होगी। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान। अनुज, प्रिय अनुज, भ्राताश्री, ये तो चमत्कार हो गया। मैं मरकर फिर से जीवित हो गया, पुनः जीवन मिल गया मुझे। ये सब तुमने किया अनुज, तुमने। नहीं भ्राताश्री, ये तो मेरे विष्णु ने किया है। ये सब तो केवल वही कर सकते हैं भ्राताश्री। मैंने तो पुत्र प्रहलाद को पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु होते ही तुरंत सूचना भेज दे। मुझे चिंता हो रही है, अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं आई? युवराज आह्लाद बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। हो सकता है किसी कारण से प्रहलाद को सर्पकुंड भेजने में विलंब हो गया हो। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विलंब? इतना विलंब? क्या राजकुमार आह्लाद को यह ज्ञात नहीं कि हम पर एक एक पल भारी पड़ रहा है? भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। कामरूप से संदेशवाहक आया है और वो उपस्थित होना चाहता है। आ गया, संदेशवाहक आ गया, शुभ समाचार लेकर आ गया। मैं ना कहता था कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संदेशवाहक को तुरंत भेज दो। जो आ गया। क्या समाचार लाए हो संदेशवाहक? बहुत दुखद समाचार है महारानी। समाचार सुखद है या दुखद, इसका निर्णय हम करेंगे। तुम समाचार सुनाओ। सारा कामरूप शोक सागर में डूबा हुआ है। दुष्ट, व्यर्थ की बातें न कर, समाचार सुना। संदेश यह है कि युवराज क्या हुआ मेरे पुत्र आह्लाद को? महारानी, नाग के डसने से युवराज आह्लाद की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, पुत्र आह्लाद। असंभव! दुष्ट, ठीक से नाम ले रहा है कि नहीं? मृत्यु आह्लाद की नहीं, प्रहलाद की हुई होगी। नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कहाँ कि मैं आपको झूठा समाचार दे सकूं। पर यह सत्य है कि नाग ने युवराज को डस लिया है और राजवैद्य ने उनके प्राण बचाने का प्रयत्न किया, पर वो असफल रहे और मेरी आंखों के सामने युवराज का शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं, नहीं! और प्रहलाद, उस दुष्ट का क्या हुआ? वो तो जीवित है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से सर्पकुंड से जीवित लौटते देखा था। उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। अनर्थ हो गया भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मैं अपना पुत्र कहाँ से लाऊंगी भ्राताश्री, कहाँ से लाऊंगी? दुष्ट प्रहलाद के पास अवश्य ही मायावी शक्तियां हैं। नाग ने उसे डसने के स्थान पर मेरे पुत्र को डस लिया, मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र आह्लाद। मुझे दुख है कामरूप नरेश कि मेरे पुत्र प्रहलाद ने आपके पुत्र को मार डाला। मुझे दुख है। मैं लुट गई भ्राताश्री, मैं लुट गई। प्रहलाद ने मुझे लूट लिया, दुष्ट ने मुझे लूट लिया भ्राताश्री।
अग्निदेव के वरदान की सौगंध, जब तक मैं उस दुष्ट प्रहलाद को जलाकर भस्म न कर दूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे चैन। जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में जो भी करे बुरा के साथ 100 आंसू रोएगा सिर पर रख कर हाथ, सिर पर रख कर हाथ। तो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर कोई सत्य का अंत नहीं कर सकता। हार असत्य की ही होती है। विधान है कि जो दूसरों का बुरा करने चलता है, स्वयं उसी का बुरा हो जाता है। संसार की कोई शक्ति ईश्वर की शक्ति से टक्कर नहीं ले सकती। मैंने ये भी देखा और ये भी देखा कि ईश्वर पर अडिग विश्वास रखने वाला
कितना उदार होता है कि अपना बुरा चाहने वालों को भी क्षमा कर सकता है। सिंहिका के कहने पर आह्लाद ने प्रहलाद को मारना चाहा, परंतु मृत्यु ने स्वयं आह्लाद को दबोच लिया। और ये देखकर तो स्वयं मेरी आंखें भीग गईं कि प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु के समक्ष हाथ पसारकर आह्लाद के जीवन की भीख मांगी, और भगवान ने सदा की भांति इस बार भी प्रहलाद की विनती सुन ली। सिंहिका आह्लाद की मृत्यु का समाचार सुनकर पथरा गई। देखना यह है कि आह्लाद को जीवित पाकर उसके मन का मैल धुलता है कि नहीं। देखा कमल नयन, जब मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रही थी तो तनिक भी दया नहीं आई थी उसके नेत्रों में, और अब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार है तो कैसा विलाप कर रही है। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है महादेवी, कहा तो उसने ये भी था कि सर्प कुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ। परंतु हे कमल नयन, मेरी समझ में नहीं आता कि अग्निदेव को सिंहिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। महादेवी, अग्निदेव तो ये भली भांति जानते हैं कि भोले शंकर ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव ये भी देख ही रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकशिपु को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि ये सब जानकर भी उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आप तो बस आगे का घटनाक्रम देखकर आनंद लीजिए। युवराज, आप जीवित हो उठे? हाँ महामंत्री, मैं काल के जाल में समा कर लौट आया। ये तो चमत्कार हो गया युवराज, परंतु ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब मेरे प्रियानुज प्रहलाद की कृपा है। ये नया जीवन मुझे मेरे अनुज ने उपहार में दिया है। परंतु मैं तो महाराज और महारानी को असुर लोक में आपकी मृत्यु की सूचना भी भिजवा चुका हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ भ्राताश्री। बुआश्री आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से पागल होती होंगी। तुम ठीक कहते हो अनुज। उन्हें तुरंत सूचना भिजवाइए कि यहाँ सब कुशल है। जो आज्ञा युवराज। नहीं भ्राताश्री, हमें स्वयं आसुरलोक पहुंचना होगा। वहाँ हाहाकार मचा होगा। आपके मृत्यु के समाचार के उपरांत बुआश्री को आपके जीवित रहने के समाचार पर विश्वास नहीं होगा। उन्हें विश्वास उसी समय होगा जब वो अपनी आंखों से आपको जीवित देखेंगी। कितना सुख होगा उन्हें आपको देखकर। भ्राताश्री चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य अनुज, अब तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मेरा ये जीवन तुम्हें तो लौटाया है। महामंत्री जी, हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा युवराज। मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हारा पुत्र नहीं मरा, मेरा पुत्र मरा है। तुम्हारा पुत्र? तुम्हारा पुत्र? ये तुम कह रही हो बहन सिंहिका? आह्लाद को मैंने तुम्हारी गोद में डाल अवश्य दिया था। उसे भूल जाने की चेष्टा भी की थी, पर उसे पेट में तो मैंने ही रखा था।
मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था, उसे मैंने ही अपना दूध पिलाया था। वो मेरे ही शरीर का अंश था, वो मेरी आंखों का तारा था। हाँ हाँ था, परंतु उसकी हत्या भी तुम्हारे ही दूसरे पुत्र प्रहलाद ने की। अरे मैंने तुम्हारे पुत्र आह्लाद को अपनी छाती से लगा लिया था, अपना पुत्र बना लिया था उसे। तुम्हारी कमी का आभास उसे कभी होने न दिया था, परंतु तुम्हारे दुष्ट पुत्र प्रहलाद के कारण वो काल के जाल में समा गया। मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। हत्यारा है वो, हत्यारा। मेरा पुत्र अपने शत्रुओं पर भी दया करता है। अपने बैरियों का भी आदर करता है। वह कैसे अपने भाई का हत्यारा हो सकता है? पर वो हत्यारा है महारानी।